दोस्तों, दुनिया भर के देशों को संकटों से बचाने वाली, विवाद को सुलझाने वाली संस्था यानी कि यूनाइटेड नेशन अब खुद संकट में फंस गई है। हालांकि पिछले 1-2 दशक से किसी संकट या फिर किसी विवाद को सुलझाने में ये संस्था पूरी तरह से नाकाम रही है, लेकिन अब इस संस्था के ही अस्तित्व पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन को दी जाने वाली फंडिंग को कम किया गया। आप स्क्रीन पर यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। वहीं अब अमेरिका की तरफ से भी भारी कटौती इसमें की गई, जिसकी वजह से यूएन को कई एम्प्लॉइज को निकालना पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशन से निकल कर आई इस इंटरेस्टिंग खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा रूस की तरफ से भारत को दिए गए मेगा ऑफर, जिसने अमेरिका को हैरान और परेशान कर दिया है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए और डेली ऐसी वीडियो डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, जो दुनिया भर में शांति, मानवाधिकार और भूख जैसी समस्याओं को हल करने के लिए काम करता है, आज खुद एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। जी हां, यूनाइटेड नेशन के 60 से ज्यादा ऑफिस, एजेंसियां और डिपार्टमेंट्स को आदेश दिया गया है कि वो अपने स्टाफ में 20% कटौती करे। यूनाइटेड नेशन की एडमिन और बजट से जुड़ी 5वीं कमेटी की एक मीटिंग 19 मई 2025 को हुई थी, जिसमें बताया गया कि यूएन में भारी फंड की कमी आ गई है। इसी के चलते सभी विभागों को कहा गया है कि मिड जून तक वो अपनी 20% स्टाफ कटौती की योजना भेजे, यानी हजारों लोगों की नौकरियां अब खतरे में है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि पिछले 7 सालों से फंड की स्थिति बिगड़ती जा रही है, क्योंकि कई देश अपना सालाना पैसा या तो समय पर नहीं देते या फिर देते ही नहीं हैं। अब इस पूरी फंडिंग क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का योगदान रुक जाना, भारत जैसे देशों के द्वारा फंडिंग में कटौती करना। आपको बता दें, अमेरिका यूएन का सबसे बड़ा फंडिंग पार्टनर रहा है। 2023 में अमेरिका ने करीब $13 बिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए यूएन को दिए थे। ये पूरी यूएन फंडिंग का 25% से भी ज्यादा था। लेकिन अब जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका अब यूएन को फंड नहीं करेगा जब तक उसकी समीक्षा नहीं हो जाती। उन्होंने UNRWA यानी फिलिस्तीनियों की सहायता करने वाली एजेंसियों की फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने WHO से भी अलग होने का ऐलान किया और विदेशों में जा रही लगभग सारी सहायता पर 90 दिनों का ब्रेक भी लगाया था। यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक सभी 193 सदस्य देशों को अपनी आर्थिक हैसियत के हिसाब से एक तय रकम हर साल देनी होती है। इसे कहते हैं असेस्ड कंट्रीब्यूशन। इससे यूनाइटेड नेशन के प्रशासनिक खर्च, राजनीतिक मिशन और शांति सेना के ऑपरेशन चलते हैं। 2024 में सिर्फ 152 देशों ने ही अपनी फुल पेमेंट दी। 41 देश, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। चीन जैसे देशों ने अपने हिस्से की पूरी रकम समय पर दी है, लेकिन अमेरिका ने जानबूझकर रोक दी है। हालांकि अमेरिका अकेला नहीं है, भारत समय पर यूएन को पैसा देता आया है, लेकिन जिस तरह का रवैया यूनाइटेड नेशन का रहा है, उसको देखते हुए भारत ने भी पिछले साल यूनाइटेड नेशन को दी जाने वाली फंडिंग को कट किया था और इस साल भी ऐसा ही किया गया। आप स्क्रीन पर बकायदा यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। भारत के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार ने ये तक सुझाव दिया था कि भारत को यूएन पीसकीपिंग मिशन से भी बाहर निकल जाना चाहिए। 2024-25 के अंतरिम बजट में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलने वाली राशि में 35% की कटौती की थी। पिछले साल भारत ने $32.89 मिलियन की मदद यूनाइटेड नेशन को भेजी थी, जो कि पहले के मुकाबले सीधे 35% की कटौती थी। हालांकि इस साल भारत ने थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी जरूर किया है। $37.64 मिलियन इस बार भारत ने यूएन को दिया। भारत में मौजूद कई एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है कि यूएन को फंडिंग कम करना एक पॉजिटिव संकेत है, लेकिन हमें यूएन पीसकीपिंग मिशन से भी हट जाना चाहिए। भारत कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है। भारत ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ G4 ग्रुप का हिस्सा है, जो यूएनएससी में सुधार की मांग कर रहा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन आज भी उसे सुरक्षा परिषद में वीटो पावर नहीं है, जबकि अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और यूके जैसे देशों के पास ये शक्ति है। भारत ने अब तक 70+ सालों में 2 लाख से ज्यादा सैनिक यूएन पीसकीपिंग के लिए भेजे हैं। भारत ने 50 से भी ज्यादा यूएन मिशनों में हिस्सा लिया है।
जब दुनिया के ताकतवर देश भारत को वैश्विक मंचों पर उचित सम्मान नहीं देते तो हमें अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें यूएन पीसकीपिंग मिशन से भी या तो हट जाना चाहिए या फिर कम सैनिकों को भेजना चाहिए। और अगर आने वाले समय में यूएन फिर भी नहीं सुनता हमारी, तो जिस तरह से अमेरिका ने फंड को पूरी तरह से रोक दिया है, इसी तरह से भारत को भी फंड को पूरी तरह से देना बंद कर देना चाहिए। फिलहाल यूनाइटेड नेशन में हालात यह है कि यूएन की राजनीतिक और मानवीय सहायता एजेंसियां UNHCR यानी शरणार्थियों की मदद करने वाली एजेंसी, UNICEF यानी बच्चों की सुरक्षा और विकास पर काम करने वाली एजेंसी, WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और OCHA यानी आपदा प्रबंधन कार्यालय, इन सब पर भारी असर पड़ेगा। यूएन प्रवक्ता स्टेफन ने बताया कि केवल रेगुलर बजट से 14,000 लोगों की नौकरियां खतरे में है और लगभग 2800 पोस्ट की कटौती की योजना बन चुकी है। हर एजेंसी अब अपनी सेवाओं में कटौती करने की योजना बना रही है। WFP जो भूख से लड़ने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है, उसने कहा है कि वो 30% स्टाफ कम कर सकती है। UNHCR ने अपने सीनियर लेवल पोस्ट में 50% कटौती का प्लान बनाया है। UNICEF और UCHA भी अपने खर्चों में बड़ी कटौती करने पर मजबूर है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अब यूएन के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सबके लिए फूड, हेल्थ और रिफ्यूजी प्रोग्राम चला सके। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि अगर तुरंत फंडिंग न मिली तो यूएन को कई जरूरी प्रोग्राम बंद करने पड़ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की इस हालत के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद यूनाइटेड नेशन ही जिम्मेदार है। बहरहाल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की इस हालत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि रूस भारत को लेकर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि चीन उन्हें 40 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने वाला है। ये वही पाकिस्तान है जो लंबे समय से अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था और अब चीन ने शायद उसे वो मौका दे दिया है। क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान की वायुसेना भारत के बराबर आ जाएगी? तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि अब भारत को तेजी से जवाबी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। भारत के पास इस वक्त 3 रास्ते हैं। पहला, एमका, भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, मगर ये आने में अभी कम से कम 6 से 7 साल और लगेंगे। दूसरा, F-35, अमेरिका का टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट, जिसे अमेरिका इंडिया को देना चाहता है, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है, अमेरिका सोर्स कोड और तकनीकी नियंत्रण नहीं देगा। तीसरा, Su-57, रूस का 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसे रूस ने भारत को ऑफर किया है और इस बार सोर्स कोड के साथ रूस के द्वारा दिया गया ये ऑफर अमेरिका को भी नर्वस कर रहा है, क्योंकि सोर्स कोड का मतलब है उस जेट का ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये हमारे पास नहीं होता तो हम अपने हिसाब से कोई मिसाइल सिस्टम नहीं जोड़ सकते, रडार या इलेक्ट्रॉनिक में कोई बदलाव नहीं कर सकते और यहाँ तक कि पायलट के कंट्रोल्स भी उसी तरह रखने पड़ते हैं जैसे ओरिजिनल डिजाइन में होता है। राफेल इसका क्लासिक उदाहरण है। फ्रांस ने हमें सोर्स कोड नहीं दिया तो आज भी हम राफेल में अपनी मिसाइलें नहीं जोड़ पाए, लेकिन रूस का ऑफर इस बार अलग है। वो न सिर्फ Su-57 देगा बल्कि उसका सोर्स कोड, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी ऑफर कर रहा है। अमेरिका की तरफ से हाल ही में ये बताया गया था कि वह जून के महीने में F-35 को ऑफिशियली भारत को ऑफर करेगा, लेकिन उससे पहले ही रूस की तरफ से दिया गया ये ऑफर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब अमेरिका इसको कैसे काउंटर करता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन रूस के पास जो भी तकनीक है वह सब कुछ भारत को देने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी कवरेज अगर आपको ये पसंद आई हो और हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।